हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मुईद है। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं शुभ बातों के साथ बिना देर किए आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ यानी कक्षा 10 गणित, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए इसे बोर्ड पर समझते हैं। हमारा प्रश्न एक है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। चूंकि द्विघात वाला बहुपद है यानी घात 2 वाला बहुपद है, तो शून्यकों की संख्या भी 2 ही होगी। तो हमने उत्तर में लिखा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होगी। हमारा प्रश्न 2 है, चित्र से शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा चित्र बना है, इससे शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये जो हमारी पड़ी रेखा है, इसको हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। और ये जो हमारी खड़ी रेखा है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इसको कहते हैं वाई अक्ष। अब ये जो ग्राफ है, एक्स अक्ष को यानी पड़ी हुई रेखा को जितने बिंदुओं पर काटता है, वही शून्यकों की संख्या होती है। तो ये जो ग्राफ है, ये पड़ी रेखा को 1 2 3 4 5 बिंदुओं पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो हमने उत्तर 2 में लिखा है, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 5 बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 5। प्रश्न 3 है, बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे हल 6x² - 7x - 3। इस क्वेश्चन को पहले हम इस तरह सेट कर लेंगे। 6x² को ऐसे नोट डाउन कर देंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा 6 है, लास्ट नंबर हमारा 3 है। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो 6 × 3 = 18। अब कोई दो संख्याएं ऐसे लेंगे जिनको गुणा करें तो 18 आ जाए, और अगर उन दोनों संख्याओं को घटा लें तो बीच की संख्या 7 आ जाए। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 9 और 2। 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18। अगर 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। x को लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे। 6x² को नोट डाउन करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x आएगा। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x आएगा, माइनस का निशान लगाएंगे और 3 को लिख देंगे। अब इसमें हमारे पास कितने पद हैं? 1 2 3 4 पद हैं। इसको हम 2 2 में डिवाइड कर लेंगे। तो अब इतने से हम कॉमन निकालेंगे, फिर इतने से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन वो होता है जो संख्या या लेटर यहाँ हो, वही संख्या या लेटर यहाँ होना चाहिए। हम 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए? 2 बार। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे x² है, एक x निकाल लेंगे तो यहाँ पे सिंगल x बच जाएगा। माइनस का निशान लगाएंगे। 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 9 आ जाए? 3 बार, यानी कि 3 × 3 = 9। x तो हमारा कॉमन निकल गया, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो जहां पे कॉमन कुछ नहीं होता है, वहां पे कॉमन क्या होता है? 1 होता है। तो यहां लिखेंगे +1। ये प्लस का निशान लगाएंगे और 1 लिख लेंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे? 2x - 3 को ऐसे ही नोट कर देंगे। अब 2x - 3 यहां पर है और 2x - 3 यहां पर है, तो ये है कॉमन। तो इन दोनों में से एक को हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? 3x + 1, जो हम यहां पे लिखेंगे। अब लिखेंगे माना 2x - 3 = 0। 2s को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, 0 लिखेंगे। -3 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको बोलते हैं पक्षांतर करना। जब हम संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, अर्थात पक्षांतर करते हैं, तो उनके निशान बदल जाते हैं। यानी जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये -3 है, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब 2s को ऐसे लिखेंगे, बराबर लगाएंगे और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 2s को लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, 3 लिखेंगे। s को लिखेंगे, बराबर लगाएंगे,
3 ऊपर चला जाएगा और 2 ये नीचे चला आएगा। पुनः माना 3x + 1 बराबर 0, 3x को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, 0 लिखेंगे, ये +1 है, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। 3s को लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, 0 में से -1 घटाएंगे, यानी 0 में से 1 घटाएंगे तो हमारा यही -1 आएगा। s को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, ये -1 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि x बराबर 3/2 आया और x बराबर -3/2 आया। अब यही दो संख्याएं हम लिखेंगे 3/2 और -1/3। बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक हैं। प्रश्न हमारा 3 था, बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद का यानी इस द्विघात बहुपद का शून्यक हमने 3/2 और -1/3 ज्ञात किया था। प्रश्न 3 में हमारे पास और भी उसके आगे क्वेश्चन था, शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने यहाँ पर इस पे शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच इस प्रकार की है। जो हमारा शून्यक निकला है पहला वाला, इसको हम अल्फा मान लेंगे, लिखेंगे अल्फा बराबर 3/2 और दूसरे शून्यक को हम बीटा मान लेंगे, लिखेंगे बीटा बराबर -1/3 और ये जो हमारे पास पद दिए हुए हैं इसको a मान लेंगे, a बराबर 6 लिखेंगे, इसको b मान लेंगे, b बराबर -7 लिखेंगे, इसको c मान लेंगे, c बराबर लिखेंगे -3 जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं और अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 है तो अल्फा के स्थान पर 3/2 रख देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। बीटा की वैल्यू -1/3 है तो बीटा के स्थान पर -1/3 लिख देंगे। जब -1/3 लिखेंगे तो इसको हम छोटे ब्रैकेट से बंद कर लेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का निशान लगा देंगे। b बराबर -7 है तो b के स्थान पर -7 रखेंगे, इसको हम छोटे ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। बटे का निशान लगा है तो बटे का निशान लगा देंगे। यहाँ पर a लिखा है, a बराबर 6 है तो a के स्थान पर हम 6 रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3/2 लिखेंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस हट जाएगा, प्लस के स्थान पे क्या लग जाएगा माइनस। 1/3 को ऐसे नोट डाउन कर देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब हमें यहाँ प्लस नहीं लगाना, समझ लीजिए प्लस यहाँ पे लग गया। इसको लिखेंगे 7/6। इसको सॉल्व करने के लिए हम कैंची गुणा कर लेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, फिर ये माइनस का निशान लगा देंगे। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, फिर हम आपस में गुणा कर लेंगे, 2 3 6, बराबर का निशान लगाएंगे और ये 7/6 जैसे लिखा ऐसे ही इसको लिख देंगे। 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 आएगा, बटा लगा के 6 लिखेंगे, बराबर लगा देंगे, 7/6 जैसे लिखा है ऐसे नोट डाउन कर देंगे। तो दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो बराबर के बाईं तरफ जो लिखा होगा उसको बोलेंगे LHS और बराबर के दाहिनी तरफ जो लिखा होगा उसको बोलेंगे RHS। तो लिखेंगे हम LHS बराबर RHS, यही प्रूफ करना था। अब हम इसमें और भी हम लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 है तो अल्फा की जगह पे 3/2 रख देंगे, यहाँ पे गुणे का निशान लगा देंगे। बीटा की वैल्यू है -1/3 तो बीटा के स्थान पर -1/3 लिख लेंगे और इसको छोटे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। C की वैल्यू है -3 तो यहाँ पे रखेंगे -3, बटा लगा देंगे। A की वैल्यू है 6 तो यहाँ A के स्थान पर हम 6 रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अंश का गुणा हर का गुणा। गुणा में हम क्या करते हैं, अंश का गुणा करते हैं और हर में गुणा करते हैं। 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, माइनस का निशान लगा देंगे, दोनों बटा में से 1 बटा लगा लेंगे, हर का गुणा कर देंगे, यानी 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, बराबर का निशान लगाएंगे। अब इसको हम काट लेंगे, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, -1/2।
इसको भी काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो -1/2 मिलेगा, बराबर का निशान लगाएंगे, -1/2 लिखेंगे। तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपस में बराबर है, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी बराबर के जो बाईं तरफ लिखा रहेगा उसको LHS कहेंगे और जो बराबर के दाहिनी तरफ लिखा रहेगा उसको RHS कहेंगे। तो हम इसको लिखेंगे LHS बराबर RHS। बस हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा प्रश्न 4 है, बहुपद 3x² माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे हल, a बराबर लिखेंगे 3, b बराबर लिखेंगे -9, c बराबर लिखेंगे 2। अब मूलों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं और अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। माइनस का निशान लगा लेंगे, b बराबर -9 दिया है तो b के स्थान पर -9 लिख करके ब्रैकेट से बंद कर लेंगे, बटे का निशान लगा देंगे। a लिखा है और a बराबर 3 दिया है तो a के स्थान पर 3 लिख देंगे। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि हम प्लस नहीं लगाएंगे, समझ ली लग गया। 9 को ऐसे लिख देंगे, बटे लगा देंगे, 3 लिख देंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9 बराबर 3 लिखेंगे। अब शून्यकों के गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से लिखते हैं और अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। c बराबर दिया है 2 तो c के स्थान पर 2 लिख देंगे, बटे लगा देंगे। a बराबर 3 दिया है तो के a के स्थान पर हम 3 रख देंगे। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमारा प्रश्न 5 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 1/4 कामा -1। हमारा दूसरा ऑप्शन है √2 कामा 1/3। तो ये शून्यकों का योगफल है और शून्यकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। बराबर लगा देंगे और 1/4 को ऐसे ही नोट कर देंगे। ये शून्यकों का गुणनफल है और शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। बराबर लगाएंगे, -1 लिखेंगे, बटे में हम 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर a बराबर 4 है और यहाँ पर a बराबर 1 है तो हमें यहाँ भी 4 लाना है। तो ये 4 से अंश व हर में गुणा कर देंगे। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 1 चौके 4, माइनस का निशान लगा देंगे, दोनों बटा में से 1 बटा ले लेंगे और हर का गुणा कर लेंगे, यानी 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 1 चौके 4 मिल जाएगा। अब हम यहाँ से a b c ये 3 लेटर का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे a बराबर 4, जो कि हमने लिखा है a बराबर 4। अब हमें b का मान निकालना है तो हम लिखेंगे -b बराबर 1, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। लेटर कभी माइनस नहीं होता है, इसको हम लिखेंगे या, माइनस को हम 1 के साथ शिफ्ट करेंगे तो लिखेंगे b बराबर 1 लिखेंगे और ये माइनस जो है 1 के सामने लगा देंगे। अब हमें c का मान निकालना है तो हम लिखेंगे c बराबर -4, जो कि हमने c बराबर -4 लिखा है। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें हम a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a बराबर 4 दिया है तो a के स्थान पे 4 रखेंगे, x² लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। b की वैल्यू -1 दी है तो b के स्थान पर -1 लिखेंगे और इसको छोटे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, क्योंकि माइनस संख्याओं को छोटे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। s को लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। c बराबर दिया है -4 तो c के स्थान पर -4 रख देंगे और इसको हम ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। 4x² को ऐसे नोट कर देंगे। अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस हट जाएगा, प्लस के स्थान पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। x को 1 से गुणा करेंगे, x एकम x, और जब यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस हटेगा, प्लस के स्थान पर माइनस लग जाएगा और ये 4 को हम लिख देंगे 4x² - x - 4। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा।
हमारा ऑप्शन 2 है √2 और 1/3। तो ये शून्यकों का योगफल है और शून्यकों के योगफल को हम अल्फ़ा प्लस बीटा से लिखते हैं। तो लिखेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। बराबर लगाएंगे और √2 को ऐसे ही लिख देंगे, बटे में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ये हमारा शून्यकों का गुणनफल है और शून्यकों के गुणनफल को हम अल्फ़ा इंटू बीटा से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। बराबर का निशान लगा देंगे और 1/3 जैसे लिखा है वैसे ही नोट कर देंगे, जो कि हमने ये -b/a यहाँ पे लिखा है, बराबर लगा है। यही 3 से हमने यहाँ पे क्या किया है, अंशहर में गुणा कर दिया, जो कि हमने यहाँ पे किया है। -b/1 को हमने ऐसे लिखा है, बराबर का निशान लगाया है, √2/1 को ऐसे लिखा है और फिर गुणे लगा करके ये 3 से अंशहर में गुणा कर लिया है। √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 3 लिख देंगे, उसके बाद में √2 लिख देंगे, दोनों बट्टा में से 1 बट्टा लगाएंगे, फिर 1 को 3 से गुणा करेंगे, 1×3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर a, b, c की वैल्यू निकालेंगे हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 3 है तो a बराबर 3। अब हमें b का मान निकालना है, तो ये देखो हमारे पास लिखा है -b बराबर 3√2, तो हमने लिखा है -b बराबर 3√2। लेटर कभी माइनस होता नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे b बराबर 3√2 को ऐसे ही लिख करके माइनस का निशान इसके सामने लगा देंगे। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो c बराबर कितना मिलेगा, 1, तो लिख देंगे c बराबर 1। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमारा होता है ax² + bx + c। अब हम इसमें इस सूत्र में a, b, c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू 3 है यानी a बराबर 3 है, तो a के स्थान पर 3 लिखेंगे, x² को ऐसे ही नोट कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। b बराबर दिया है -3√2, तो b के स्थान पर -3√2 लिखेंगे और इसको हम छोटे ब्रैकेट से बंद कर लेंगे, x को हम बाहर लिख देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। c बराबर 1 दिया है ना, तो c के स्थान पर हम 1 रख देंगे, 3x² को ऐसे नोट कर लेंगे और जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस हट जाएगा, प्लस के स्थान पर ये माइनस लगेगा और ये 3√2 लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, 1 लिख देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।